हम लोग बात कर रहे थे रिपीटिंग नंबर्स के बारे में या रिपीटेड नंबर्स। जब हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स बार बार आते हैं तो रिपीटेड नंबर एक के बारे में मैंने पिछली बार आपसे बात की थी। आज मैं बात कर रहा हूँ रिपीटिंग नंबर दो के बारे में। तो इफ़ यू रिकॉल, मैंने शुरू में आपको बताया था कि कौन सा नंबर क्या चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो दो नंबर क्या बताता है? नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली इमोशंस। और क्या बताता है? सेंसिटिविटी। और क्या बताता है? और बताता है इंट्यूशंस। इमोशंस, आप कितनी जल्दी भावुक हो जाते हैं, आप कितनी जल्दी किसी बात से बह जाते हैं, आप कितनी जल्दी, कई बार बहुत बार आपकी आंखों से आंसू आ जाता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं, वो इमोशंस है। इमोशनल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप सिर्फ उसी भावना में बहे हुए, वो इमोशंस। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, आप कितने संवेदनशील हैं औरों के प्रति, आप दूसरे के दुख में, उसके सुख में किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ कैसा आपका बर्ताव होता है, वो ये बताता है सेंसिटिविटी, है ना। कोई दुख में है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ ही मिल गए, आप भी उसके साथ एकदम चिपट गए, रोने लगे, करने लगे, ये तो आपकी बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी है। और आप देख रहे हैं कोई है परेशान, तो परेशान है, क्या कर सकते हैं भाई। तो वो सेंसिटिविटी आपकी नहीं है, आप निर्मोही जैसे हो जाते हैं। और इंट्यूशन मतलब पूर्वाभास, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और आज हम घर से निकल रहे हैं, रास्ते में स्कूटर पंचर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन आप फिर भी चले गए और वही हुआ जो रास्ते में होना था। तो ये पूर्वाभास होता है, ये हर आदमी के पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। तो दो नंबर बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर को मतलब दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे लोशो ग्रिड में अगर मैं कोई आपको बर्थडे का वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि हाउ टू फाइंड नंबर्स आर रिपीटिंग और नॉट। एक बात तो ये जान लीजिए कि इस वाले शताब्दी में या सदी में 2001 जिसको कहते हैं, इसमें हर व्यक्ति के पास दो नंबर तो होगा ही होगा, है कि नहीं। सबके पास दो नंबर होगा, दो नंबर ना हो ऐसा होता नहीं है। वो जो पिछली वाली शताब्दी थी जिसमें 1900 से शुरू होता था, उसमें हर लोगों के पास एक नंबर होता जरूरी था। इसमें दो नंबर ना हो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे तो दो नंबर आता है यहाँ इसी वाले खाने में, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर दो नंबर किसी के पास नहीं है तो वो पुराने वाले लोग हैं, आज से 25 साल पुराने जो पैदा हुए लोग हैं, तो जिनकी उम्र 26 साल से ज़्यादा उससे ऊपर है, तो वो उनकी बात है। अगर यहाँ पे दो नंबर एब्सेंट है तो उनके पास सेंसिटिविटी और इंट्यूशन नहीं होगा। वो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वो आहिस्ता से किसी की भावनाओं के साथ नहीं बह जाएंगे, वो किसी के दुख से द्रवित कम होंगे। जो दो नंबर जिसके पास नहीं होता है, उनके पास इमोशंस की कमी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर दो नंबर एक बार आ जाए,
तो क्या होगा? तो आदमी का इमोशन तो होंगे, सेंसिटिविटी भी होगी और इंट्यूशन भी होगी, लेकिन वो अपनी इमोशंस, अपने सेंसिटिविटी और अपने इंट्यूशन के ऊपर काम नहीं करेगा। उसको ऐसा लग रहा है कि आज यार रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, आज शायद ऑफिस में बॉस जो है बहुत नाराज होने वाला है, तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। चलने दे, देखते क्या होगा, मालूम नहीं। ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज इंट्यूशंस, जिसके पास सिर्फ एक बार दो होगा। सेंसिटिविटी होगी, जरूर होगी, लेकिन कम डिग्री में होगी। मिल जाएगा लोगों के साथ, उनके साथ मतलब संवेदना होगी, लेकिन थोड़ी सी कम। ठीक है, इमोशंस तो मैंने बता दिया, थोड़े बहुत कम ही होंगे। और अगर दो नंबर दो बार हो तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर अगर पेयर में आ जाता है, जोड़े में आ जाता है, तो वो सबसे पावरफुल होता है। इसका मतलब जिसके पास दो नंबर है दो बार, वो बहुत इमोशनल भी होगा, वो बहुत सेंसिटिव भी होगा, और बहुत ज़्यादा उसकी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होंगी। वो जो बात कहेगा वो बात पूरी हो जाएगी। ऐसा भी कहते हैं कई बार कि ऐसे लोगों की ब्लैक टंग है, भाई ये जो कुछ बोल देता है वो सच हो जाता है। वो उसकी इंट्यूशन बोलती है, वो क्या बोलता है। तो वो इंट्यूशंस इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिनके बाद दो बार दो होता है। तो ऐसे लोग सेंसिटिव भी बहुत अच्छे होते हैं। और अगर दो बार तीन बार आ जाए दो नंबर तो क्या होगा? तो ये सब इमोशन, सेंसिटिविटी, इंट्यूशन सब कुछ थोड़ी बहुतायत में होगी। तो बहुतायत में होगी तो क्या होगा? वो हर घड़ी रोना शुरू कर देगी, हर घड़ी उनके इमोशंस निकलने लगेंगे। ज़्यादातर इमोशनल लोगों को जब कहते हैं तो इमोशनल हो गया मतलब वो बह गया, उसके आंसू आंसू निकलने लगता है, तो वो पिक्चर देखते देखते रोने लगेंगे। सेंसिटिविटी बहुत है, किसी को देख लिया तो वहीं चले गए, चाहे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनके पास जाके उनकी थोड़ी संवेदना दिखा दी, उनके साथ वो लग गए। ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास दो दो नंबर जो है तीन बार आता है उनके पास, थोड़ी बहुतायत में होता है। और अगर ये चार बार हो जाए तो क्या होगा? तो इसका नेगेटिव शेड आ जाता है। नेगेटिव शेड कैसे आ जाएगा? इनकी जो इंट्यूशंस है ना, ये हमेशा नेगेटिव इंट्यूशंस ही बताते रहेंगे सबको। ये हमेशा सबको मतलब ऐसी संवेदना दिखाएंगे, इस तरह की चीजें करेंगे जिससे इनकी नेगेटिविटी दिखती है, भलाई नहीं दिखती। दो बार चार बार हो या पांच बार हो, वो बात एक ही है, वो उसकी डिग्री और बढ़ जाएगी। बस यही तीन चीज़ों के ऊपर अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। यहाँ तक कि समटाइम्स ऐसे लोग जो है ना, इन लोगों को डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव होते हैं ना, उनको डिप्रेशन होने लगेगा, वो अकेलापन महसूस करने लगे, इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बस बिल्कुल ही घुल गए, वो मोर नेगेटिविटी इसके अंदर घुस जाएगी। तो ये पार्ट जो है ये है, अगर तो चार नंबर चार बार आ जाए कोई नंबर या चार से ज़्यादा बार आ जाए दो नंबर, तो वो आदमी की ये टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे लोगों के अंदर एक सेंसिटिविटी इतनी होती है कि ये कई बार तो दे टेंड टू कमिट सुसाइड, ऐसा भी होता है। देयर टेंडेंसी इंटेंशन, तो उनके अंदर ऐसी टेंडेंसीज भी आती है। तो ये बात थी नंबर दो के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आ गई तो फिर कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि अब आपको किस नंबर के बारे में जानना है। मैं फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।